तो आज आरबीडी करेंगे, ठीक है, एक सिंपल वॉल डिस्ट्रक्शन करेंगे, ओके। एंड देखेंगे किस तरीके से होती हैं चीज़ें इसमें। तो सबसे पहले मैं एक ज्योमेट्री लेता हूँ और जो भी ऑब्जेक्ट आपको तोड़ना है, मैं पहले आपको फ्रैक्चर बता देता हूँ, फ्रैक्चर कैसे होते हैं, उसके बाद सिम करेंगे, ठीक है। तो कितने तरह के फ्रैक्चर होते हैं, एक होता है आपका आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर, जो बना बनाया नोड है उसके थ्रू, एक एचडी है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा हैवी होता है। उसके बाद वोरोनोई फ्रैक्चर और एक बुलियन फ्रैक्चर, ठीक है, 3 नोड है, मैं बताता हूँ तीनों कैसे वर्क करते हैं। मैं एक टेस्ट ज्योमेट्री ले लेता हूँ, टेस्ट ज्योमेट्री, ओके, ये रही। एंड इसमें नॉर्मली मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूँगा ऊपर की तरफ, ट्रांसफॉर्म, ओके। एंड इसमें कुछ यहाँ पे मीडियम को उसको हाई कर लो तो हाई रेज हो जाता है थोड़ा सा, या नहीं मीडियम ही रहने दो वरना ये खुल जाएगा, ओके। ये आ गया, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके अप ले जाऊँगा ग्राउंड से थोड़ा ऊपर। अब इसको फ्रैक्चर करना है, इसमें से ये हटा देता हूँ शेडर, ठीक है, मीडियम शेडर हटा दो, ओके, ये हो गया। फ्रैक्चर करना है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सबसे पहले आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर, एक नोड ये है, फिर एक है वोरोनोई फ्रैक्चर और एक है आपका बुलियन फ्रैक्चर, ठीक है, 3 नोड है हमारे पास। तो इनको तीनों कैसे वर्क करते हैं मैं बताता हूँ। ये हो गया, अब इसको मुझे फ्रैक्चर करना है तो आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर है हमारे पास, नॉर्मली इस पर क्लिक करोगे, इसको हाइड कर दो, ठीक है, यूवीज़ को, जिससे कि हमारे फ्रैक्चर दिखे, और ये कर दिया इसने। तो यहाँ पे देखो, ये मटेरियल टाइप इसने कंक्रीट रखा है, ठीक है, जो जिससे कि ऐसा फ्रैक्चर हो रहा है। एक्सप्लोड व्यू, एक्सप्लोड व्यू से आप इसको थोड़ा अलग अलग करके देख सकते हो, लाइक दिस, ठीक है, कि कैसा फ्रैक्चर हो रहा है, ओके, ये है। एंड इसके बाद ग्लास है, वुड है, ये भी मैं करके दिखाऊंगा कैसे होता है। एंड देन यहाँ पे फ्रैक्चर कर रहे हो जब आप कंक्रीट में, तो सेकंड लेवल फ्रैक्चर है, तो लाइक पहले उसने 5 पीस किया, फिर उन 5 पीसेस में जो है उसको 5 पीसेस में तोड़ा। लाइक अगर मैं यहाँ से एक, सॉरी एक प्लस हो गया है तो नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो ये देखो, पहले ये 5 पीसेस में टूटा, फर्स्ट लेवल है, फ्रैक्चर रेशो 1 है, स्कैटर 0.5 है, इसको मल्टी, अब जितना बड़ा होगा उतने पीसेस हो जाएंगे, 30 करोगे अब 30 पीसेस हो जाएंगे इसके, ठीक है, इस तरीके से। अब इनको और तोड़ना है 30 पीसेस को सेकेंडरी फ्रैक्चर में, तो यहाँ पे लेवल इंक्रीज़ कर लो, लाइक मैंने इंक्रीज़ किया, ये देखो, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको, ठीक है, तो मैं भी सेकंड लेवल नहीं करता, नॉर्मल 1 लेवल ही रखते हैं इसको, ओके। इसके बाद ये फ्रैक्चर हो गया। एंड इसको अगर ग्लास में आपको दिखाऊँ मैं, इसका ग्लास कैसे वर्क करता है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लूँगा, अच्छा इसमें भी पूरी बताई भी नहीं है मैंने, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है चिपिंग। चिपिंग होती है जो जब आप कोई चीज़ तोड़ते हैं तो उसके कॉर्नर जो है वो अलग से चूरा चूरा की तरह वो गिरते हैं, ठीक है, तो वो होती है चिपिंग। जैसे आप चिपिंग इनेबल करेंगे तो ये देखो, जो इसके छोटे छोटे कॉर्नर्स से होंगे वो भी टूट जाएंगे, ये देखो यहाँ से, ये रहा। तो छोटे मोटे जो चूरा होता है वो साइड से टुकड़े, वो उसको चिपिंग कहते हैं, वो भी इनेबल कर सकते हो। लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं डेब्रिस वगैरह भी जनरेट करते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो इसको हाइट बंद किया, फिर है डिटेलिंग। तो एज डिटेल है, जो भी आप देख रहे हैं बिल्कुल शार्प है, इस पर एज डिटेल ऐड करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और रियलिज्म आएगा इसमें फ्रैक्चर में, ये देखो अब थोड़ा सा और नॉइसी हो गया, पहले बहुत स्ट्रेट थी अब थोड़ी नॉइसी लाइन्स है। एंड देन इसके अंदर नॉइस भी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे देखो इंटीरियर डिटेल है, इस पर क्लिक करो तो अंदर नॉइस भी क्रिएट होगी, ये देखो। तो अब जब ये टूटेगा तो लगेगा कि हाँ ये कंक्रीट का था, तो इसको तोड़ के भी दिखाता हूँ मैं। नॉर्मली एक डॉप नेटवर्क ना यूज़ करके एक नॉर्मली यहाँ पे होता है एक आरबीडी सॉल्वर, तो इसको यहाँ पे लगाओ, प्रॉक्सी ज्योमेट्री एंड आरबीडी बुलेट सॉल्वर पे लगाया। एंड ये नॉर्मली जैसे वो होता है ना हमारा पायरो सॉल्वर, वैसे ही है आरबीडी के लिए। नॉर्मली यहाँ पे ग्राउंड दे दो, एक कोलिजन में जाके ग्राउंड प्लेन, तो ये ग्राउंड आ गया। प्ले करो, इसमें ग्रेविटी वगैरह लगी हुई है तो ये टूटा नहीं, ओके, लाइक दिस, ये टूट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, ये सेकंड इनपुट है ना, ये कंस्ट्रेंट्स का मैं दिखाता हूँ इसमें क्या है। नल, ये देखो, ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रेंट क्या करते हैं यहाँ पे
फोर्थ ऑप्शन कंस्ट्रेंट्स का ही है, जिसकी स्ट्रेंथ आपकी 10,000 है। तो कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं, हर पीस को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है, जब तक उससे ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती, तो इसलिए ये टूट नहीं रहा। ओके, अब इसका फर्स्ट इनपुट में है नॉर्मल ज्योमेट्री हमारी जो थी, ये वाली नॉइस वाली हाई रेस ज्योमेट्री, और जो थर्ड इनपुट है ये वाला, इसमें है प्रॉक्सी ज्योमेट्री, ये रही। ओके, तो हम इस पे भी सिमुलेशन कर सकते हैं और फिर बाद में इस पे स्विच कर सकते हैं उसको, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा, सिमुलेशन भी हैवी नहीं होगी, वो भी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी इसको साइड रखो, नॉर्मल सिमुलेशन करो, क्योंकि अभी इतना हैवी नहीं है तो मैं इसी पे कर दूंगा नॉर्मल। तो देखो टूट नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इसकी, इसको कर दूंगा मैं, अच्छा लेवल मल्टीप्लायर को कर दो 1 नॉर्मल, एंड यहाँ पे कर दो 20, ठीक है स्ट्रेंथ। तो ये देखो टूट गई। ओके, नॉर्मल फ्रैक्चर एंड सिमुलेशन हो गया तोड़ के। ओके, ये सबसे सिंपल मेथड है आपको कोई छोटी मोटी चीज़ तोड़नी है तो। ओके, एंड अगर मैं इसको नॉर्मली इसी के थ्रू करूँ, लाइक ये थर्ड इनपुट जो है उसी को फर्स्ट इनपुट बना दूँ, तो ये अब चलाओ इसे, तो ये देखो अब इसमें कोई वो हाई रेस नहीं है, ना ही इसमें इंटीरियर डिटेल है, ना कुछ है, राइट। आई थिंक मेरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है यहाँ पे, क्योंकि बारिश नहीं आ रही ना, तो बारिश हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मे बी बीच में ही कट डाउन हो जाए, तो देखो जब तक चलती है तो ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हाई रेस ज्योमेट्री नहीं है, मैंने इसको रियल टाइम टॉगल ऑन कर लिया, हाई रेस ज्योमेट्री नहीं है। अब मुझे ये जो हाई रेस ज्योमेट्री थी ना ये वाली, इसको इस पर अप्लाई करना है इस सिमुलेशन पे, तो मैं लूँगा ट्रांसफॉर्म पीसेस, ये नोट इसके लिए है, तो इसको वो ज्योमेट्री दो। अच्छा एक चीज़ सिमिलर है, दोनों में जो नेमिंग है वो सेम होनी चाहिए, देखो यहाँ पे नेमिंग होगी एक, हर पीस का एक नेम क्रिएट होता है, ये देखो। ओके, इसको अगर नॉर्मल नेम में देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाओ, कलर की जगह नेम को एडिट करो, इसको विजुलाइजर को, एंड कलर की जगह मार्कर कर दो, तो ये देखो पीस 13, ओके, पीस 0, पीस 11, इस तरीके से पीसेज हैं। ओके, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, इसको हाइड करो 1 मिनट के लिए, इसको हाइड किया, एंड प्रिमिटिव में जाओ, ये देखो नेम के पीसेज हैं ये रहे। तो ऐसे ही पीसेस इसमें भी होने चाहिए, थर्ड वाले में भी, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें भी सेम पीसेज हैं ये रहे नेम के, तो इसलिए ये यूज़ होता है। ओके, तो यही चीज़ ये रीड करता है। अब यहाँ से अब मैं इसको चेक करता हूँ इसमें भी ये पीसेस नेम पीसेस हैं या नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे प्रिमिटिव में जाओ, ये है सेम है, तो ये इसको यूज़ करेगा। तो फर्स्ट इनपुट में डालो इसकी जो चीज़ मुझे ट्रांसफॉर्म करनी है, हाई रेस ज्योमेट्री जो है मेरी, तो मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, हाई रेस ज्योमेट्री है, इसको फर्स्ट इनपुट में डाल दिया। अब सिमुलेटेड यहाँ से आ रही है, ये आ रही, ठीक है। तो इस सेकंड इनपुट क्या मांग रहा है, टेम्पलेट पॉइंट्स, ये इसको पॉइंट चाहिए ना कि ज्योमेट्री, तो टेम्पलेट पॉइंट का देखो फोर्थ ऑप्शन है सिमुलेशन पॉइंट, इस पर नल लगाओ, मैं दिखाता हूँ क्या है। ये इसको एज अ पॉइंट कन्वर्ट कर देगा, और उसको ये देखो सारे एनिमेशन पॉइंट्स में है, तो इसको ये चाहिए, ठीक है, टेम्पलेट पॉइंट दे दिया। अब ये फोर्थ है रेस्ट पॉइंट, रेस्ट पॉइंट का मतलब होता है जिसमें कोई एनिमेशन ना हो, स्टिल पॉइंट्स ये है, लेकिन इसमें एनिमेशन है, तो मैं इसको टाइम शिफ्ट लूँगा, एक टाइम शिफ्ट लिया, एंड इसको सॉरी साइड में लो, टाइम शिफ्ट लिया, और इसको फर्स्ट फ्रेम पे फ्रीज कर दिया। तो जैसे ये टाइम शिफ्ट लोगे आप, फ्रेम को 1 पे रोक दोगे, अभी नॉर्मल क्या था, पहले क्या था, ये नॉर्मल ग्रीन था, तो इसका मतलब जहाँ भी जिस भी फ्रेम पे जाओगे वो वही फ्रेम आएगा। तो मैंने इसको राइट क्लिक करके डिलीट चैनल कर दोगे तो 1 पे फ्रीज हो जाएगा, ये देखो फर्स्ट फ्रेम पे। तो यही इसको चाहिए रेस्ट पॉइंट, ये दे दिया। तो ये देखो यहाँ से मत दो, एक्सप्लोड व्यू से, उससे पहले दो, ठीक है। ये नॉर्मल विजुअलाइजेशन के लिए होता है, ये सिर्फ देखने के लिए कि अंदर से कैसा दिखेगा। तो आप इसको चलाओ, ये देखो हाई रेज़ ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये टेक्निक हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई बिल्डिंग वगैरह तोड़नी हो, तो हम नॉर्मल पीसेस पे कर लेते हैं, फिर हाई रेज़ पीसेस को उस पर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिससे कि हमारा टाइम और लाइक मेमोरी वगैरह सब बचती हैं। ओके, समझ आया? यस ब्रो, यस यस यस। ठीक है, ये हो गया। अब मैं फ्रैक्चर लेवल और दिखा देता हूँ इसका कैसे होता है। बॉक्स है ये, एंड इसको मैं थोड़ा सा ग्लास की तरह बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ग्लास फ्रैक्चर करना है। एंड यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ग्लास मेरा नॉर्मल यहाँ पे लगाओ आरपीडी मटेरियल फ्रैक्चर में। और अब यहाँ पे देखो कंक्रीट की जगह कर दो ग्लास,
अब जैसे बुलेट मार देते हैं ना, या कहीं पे कोई हिट करता है ग्लास को, तो ऐसा फ्रैक्चर बन गया यहाँ पे, हीरा। सेम यहाँ पे इम्पैक्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक स्कैटर पॉइंट 1 है, तो यहाँ पे 3 कर दोगे तो 3 जगह होगा, 1 2 3, और इसका सीड आप चेंज कर सकते हो लाइक रैंडमाइजेशन, ये रही, ठीक है। इस तरीके से इसको भी एक्सप्लोड व्यू में डाल के देखो, ये देखो, ओके। इसमें क्रैक्स वगैरह हैं, कैसे क्रैक्स चाहिए, तो मैं इसको भी 1 करता हूँ, सॉरी 1 किया। एंड यहाँ पे क्रैक्स हैं, रेडियल क्रैक, ये जो रेडियल है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखो कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। एंड यहाँ पे मिनिमम विड्थ है, ये कितनी ज़्यादा कितनी छोटी छोटी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ओके। एंड वेरिएंस वगैरह है नॉर्मल, इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। चिपिंग है सेम, डिटेलिंग है नॉर्मल जैसी थी, बाकी कंसेंट्स वगैरह है 10,000 एंड 40,000। तो इसको नॉर्मल प्ले करते हैं, इसके साथ ही करता हूँ नॉर्मली, इसमें प्रॉक्सी वगैरह नहीं लगाते। एंड प्ले करो तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसमें मैं कुछ फोर्स देता हूँ किसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फोर्सेस हैं, इसमें ग्रेविटी है, इसके अंदर जाके मैं एक फोर्स दे देता हूँ, पॉप फोर्स। इसमें यूज़ कर सकते हैं आप पार्टिकल की जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब, पॉप फोर्स। एंड इसमें दे दो 5 एक्स एक्सिस में, तो चलाओ इसे, ये देखो, ओके। तो ये कंटिन्यूसली लगती रहेगी फोर्स, ओके। ये रही, तो ये गिर गया। तो इसकी तुम ये कंस्टेंट वगैरह इसको कर सकते हो लाइक 100, कॉन्सेंट्रिक 50, इस तरीके से बहुत कम स्ट्रेंथ रख सकते हो। ये इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हो ग्लास को, ठीक है। समझ आया ग्लास फ्रैक्चर भी किस तरीके से यस वर्क कर रहा है। ये इसके बाद डिफ़ॉल्ट तो अपन अपना भी बना सकते हैं इसको जैसे चाहिए वैसे। ग्लास फ्रैक्चर, हाँ, हाँ ये तो आप किसी भी ज्योमेट्री पे डालेंगे वैसे ही वर्क करेगा जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। नहीं, नहीं, जैसे ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब बना हुआ है फ्रैक्चर, ये अपन अपना चेंज कर सकते हैं अपने को जैसा चाहिए डिफ़ॉल्ट। देखो ग्लास फ्रैक्चर के लिए तो यही यूज़ करना पड़ेगा हमें, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट नहीं होता इसमें फ्रैक्चर, ये नोड्स हैं, इन्हीं के थ्रू आपको फ्रैक्चर करना पड़ेगा। नहीं, मैं वो नहीं पूछा, मैं बोला ये हम्म, अभी डिफ़ॉल्ट फ्रैक्चर जो लाइन्स दिखा रहे हो वो डिफ़ॉल्ट है, उसको हम अच्छा अपने ये, तरीके से। हाँ, हाँ हाँ, ये ये वाला। वैसे ही रहेगा। आप पोजीशन चेंज कर सकते हो इसकी, यहाँ से यहाँ पे कर सकते हो। वो कैसे करते हैं बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक पॉइंट लो, ऐड लो, एक ऐड पॉइंट, ऐड, ओके। ठीक है। एंड ये नोड आया, एंड इसको ऐड करो ऐसे एक पॉइंट इसमें, ये रहा। और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सेंटर में किया, ठीक है। इसकी टेम्पलेट करो ग्लास को, एंड मैंने यहाँ पे सेंटर में रखा इसको, ठीक है। मुझे जहाँ पे पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट चाहिए क्रैक्स, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ लगाया एक्स्ट्रा वेरोनी पॉइंट्स में, यहाँ पे डाला। एंड अभी भी वो उसको पिक नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से इसको बंद करना पड़ेगा, और ये इनपुट पॉइंट को इनेबल करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे आ गया। अब जहाँ पे भी आप इसको ले जाओगे, ये क्या इनेबल हो गया यार, ठीक है। ओह, ये यहाँ पे क्या, तो ये अब इसको जहाँ भी एनिमेट करोगे वहाँ पे आप क्रैक्स आ जाएंगे, ये रहे, ठीक है। ओके, यस, 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 तो यस। जहाँ पे आपकी जो कोलिजन ऑब्जेक्ट हिट हो रहा है वहाँ पे इसको प्लेस कर देना, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद आता है वुड, ठीक है। वुड हम अलग से भी बनाते हैं और इसमें भी क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें बहुत हैवी होता है वो। तो मैं एक नॉर्मल एक वो बनाता हूँ, प्लैंक, वुड प्लैंक, ठीक है। ये रहा, ये वुड प्लैंक हो गया। अब इसको हम यूज़ करेंगे लाइक, इसको हटा दो पॉइंट को, एंड इसको कर दो यहाँ से ग्लास की जगह वुड डिस्प्ले। तो ये थोड़ा टाइम लेगा कुक होने में। एंड नाउ यू कैन सी, ये आ गया हमारी वुड, ओके। इस तरीके से इसमें यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं, ग्रीन वगैरह, ग्रीन स्पेसिंग, हाइट वगैरह, नॉइस की, ठीक है। तो आप ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। कट वगैरह हैं, डिटेल्स हैं, तो ये थोड़ा सा हैवी होता है। ये नॉर्मल प्लैंक पे सही काम कर रहा है, लेकिन आप जब बड़ी ज्योमेट्री पे डालेंगे ये बहुत हैवी हो जाएगा।
इस पर रैंडम डिटैच भी कर सकते हैं क्योंकि ये चिपके हुए हैं ना पीसेस पीसेस, बिल्कुल मुझे थोड़े से अलग चाहिए ऐसे टुकड़े छोटे छोटे से। तो इस पर रैंडम डिटैच भी है, कितना ज़्यादा करना है कितना कम करना है। ओके ये आ गया। एंड इसमें क्लस्टर के थ्रू है ये जो चिपक रहे हैं ना, अगर मैं इसको बंद कर दूँ क्लस्टर को तो ये हर पीसेस ऐसा हो जाएगा जैसे कटिंग में है। ये देखो क्लस्टर बंद किया तो ये ऐसे पीसेस बना रहा है, फिर उसका एक ग्रुप बना देता है क्लस्टर करके। ये देखो क्लस्टर किया एंड यहाँ पे ग्रुप बनी है उसका, तो ये थोड़ा सही लगता है, थोड़ा वुड के लिए सही भी लगता है क्योंकि कुछ ग्रुप्स में भी होते हैं ना वुड, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा है। ओके एंड यहाँ पे आरबीडी सॉल्वर एंड इसको प्ले करो, ये रहा। ठीक है मैं फोर्स बंद करता हूँ इसकी और कोलिजन ऐड करते हैं इसमें क्योंकि अभी तक हमने कोलिजन नहीं देखा करके। ठीक है अभी नॉर्मली ये खड़ी है, अब मैं एक बॉल हिट करूँगा इस पर, तो मैं यहाँ पे एक स्फेयर लेता हूँ स्फेयर एंड इसको टेम्पलेट कर लो बॉक्स को, स्फेयर को कर दो, इसको डिलीट करो फालतू की चीज़ें। स्फेयर एंड इसको कर दो पॉलीगन एंड इसको सेंटर में लाओ, इसके थोड़ा सी स्केल कम करो लाइक दिस एंड इसको यहाँ पे लेके रखो। ठीक है यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको एनिमेट करूँगा, मैं की सेट करता हूँ, अल्ट के साथ की सेट करनी है सेंटर। ओके यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे की एंड देन 48 फ्रेम पे या 30 फ्रेम पे इसको हिट कर जाएगा लाइक दिस। ये देखो और ये थोड़ा स्मूथ है एनिमेशन, तो इसके लिए क्या करना है आपको शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करना है जहाँ पे भी आपने एनिमेशन की है, क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्राफ खुल जाएगा, वही एनिमेशन एडिटर। इस पर सेलेक्ट करना है अपने कर्व्स को एंड यहाँ पे लीनियर कर देना इसको, तो वो सेम ही स्पीड में रहेगा हमेशा फिर। ठीक है ये देखो एंड इसकी जो की फ्रेम है उसको थोड़ा क्लोज करेंगे, इससे थोड़ा फास्ट मूव है लाइक दिस। ओके देन इसको अब यूज़ कहाँ करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई कोलिजन का ऑप्शन नहीं है ना, ये ज्योमेट्री है, ये कंस्टेंट्स है, ये प्रॉक्सी ज्योमेट्री है, ये एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स है। लेकिन यहाँ पे सॉल्वर में आपको मिलेगा फोर्थ कोलिजन ज्योमेट्री का। इसको नॉर्मली यहाँ पे लगाओ, इसको डिस्प्ले करो और यहाँ पे ब्लू टाइप दिख जाएगी वैसे तो। हाँ ये देखो सेकंड फ्रेम पे दिख रही एंड प्ले करो, कुछ भी नहीं हुआ इसकी एनिमेशन इसने पिक नहीं की, तो एनिमेशन के लिए यहाँ पे कोलिजन पे जाना और ये कोलिजन टाइप एनिमेटेड है, इसको स्टैटिक डिफॉर्मिंग कर देना। ठीक है प्ले, ये देखो ओके स्पीड थोड़ी कम करना चाहते हो उसको थोड़ा दूर कर दो। ठीक है समझ आया कोलिजन कैसे ऐड किया हमने। यस यस ब्रो। एंड यहाँ पे इसको थोड़ा और डिटैच करते हैं, थोड़ा और टुकड़े करते हैं इसके, प्ले, तो ये देखो और छोटे छोटे चंक्स। ओके ये भी आ गया, तो आप इस तरीके से कोलिजन ऐड कर सकते हैं नॉर्मली। ओके तो ये समझ गए आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर कैसे वर्क करता है तीनों में, एंड कैसे आरबीडी बुलेट सॉल्वर वर्क करता है कोलिजन एंड नॉर्मल वेलोसिटी वो फोर्सेस के साथ। यस ओके एंड अब मैं बताता हूँ वोरोनोई फ्रैक्चर कैसे काम करता है। तो इस सबको डिलीट करो, बुलियन फ्रैक्चर को भी, एंड यहाँ पे वोरोनोई फ्रैक्चर। ठीक है एंड यहाँ पे मैं एक बॉक्स लेता हूँ एंड इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे एंगल में लाइक दिस। ओके अब इसको फ्रैक्चर में डालेंगे सीधे, और वोरोनोई फ्रैक्चर में दो इनपुट होते हैं, एक लेता है ज्योमेट्री लेकिन उसको फ्रैक्चर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको चाहिए पॉइंट्स कहाँ पे करनी है फ्रैक्चर। तो जैसे उसमें पॉइंट्स हम देते थे ना 5 और 10 कॉन्क्रीट के लिए, तो सेम यहाँ पे हमें एक आइस ऑफसेट करना पड़ेगा, पहले इसमें वॉल्यूम जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नॉर्मल अगर इसको स्कैटर करता हूँ इस पर पॉइंट, ये तो देखो सिर्फ बाहर बाहर हो रहे हैं,
मुझे अंदर भी चाहिए पॉइंट्स, तो इसलिए मैं आईएस ऑफसेट यूज़ करता हूँ, जो कि एक वॉल्यूम जनरेट करेगी। ये तो अब अंदर भी पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतने पॉइंट्स नहीं लूँगा, और आईएस ऑफसेट की इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे डिवीजन, जिससे कि वो प्रॉपर शेप ले ले उसकी बॉक्स की। यहाँ पे स्कैटर, यहाँ पे मैंने कितने 50 पीस लिए, एंड देन उसको वन वे सेल्स में डाल देना है पॉइंट्स में। तो ये देखो आ गया। एंड यहाँ पे लगाओ वो नहीं, ओ सॉरी, आरबीडी सॉल्वर, आरबीडी बुलेट सॉल्वर लगाया। और ये क्या कह रहा है, बेसिक कंस्टेंट नेम रेमिडी, ये वो। तो इसको कंस्टेंट नेम वगैरह नहीं मिल रहा, तो इसको हटा दो 1 मिनट के लिए, प्ले करो। तो ये गिर रहा है नीचे, तो मैं यहाँ पे कोलिजन ऐड करता हूँ, ग्राउंड प्लेन। तो ये देखो टूट गया। कोलिजन वगैरह इसमें कोई कंस्टेंट वगैरह नहीं है, ठीक है अभी। तो कंस्टेंट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे नल डालोगे तो इसके अंदर कंस्टेंट्स हैं ये रहे, लेकिन इसको नेमिंग वगैरह देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कंस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ अपना ज़्यादातर काम खुद ही करना पड़ता है, कंस्टेंट नेमिंग फ्रैक्चर वगैरह। आरबीडी कंस्टेंट, क्या नाम था, आरबीडी कंस्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये है शायद। हाँ ये ग्लू वगैरह। तो इसको नेम दिया हमने, स्ट्रेंथ दे दी इसको 100। अच्छा ये ज्योमेट्री के लिए है, कंस्टेंट के लिए ये है, तो ज्योमेट्री ये रही, कंस्टेंट ये रहा। तो अभी इसने प्रॉपर लिया, इसको यहाँ पे लगाओ, तो ज्योमेट्री भी इससे आएगी, कंस्टेंट भी यहाँ से आएगा। तो अभी एरर नहीं दे रहा, ठीक है। प्ले करो। तो ये देखो अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ अगर मैं बढ़ा दूँ, 3000 कर दूँ, तो ये देखो नहीं टूटा, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है मेरा। तो स्ट्रेंथ को मैं कम करता हूँ, लाइक दिस, ओके। तो ये टूट गया। अब तुम कहोगे कि इसमें डिटेलिंग नहीं आ रही, जैसे उसमें आ रही थी ना हमारे उसमें आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर में, इन पीसेस में डिटेलिंग नहीं है। तो नॉर्मल सिम हमने कर दी। अब डिटेलिंग के लिए ना यहाँ पे एक मैं वो लगाऊंगा, आरबीडी इंटीरियर डिटेल, एक नोड आता है आरबीडी इंटीरियर डिटेल, ये करेगा उस काम को तुम्हारे। कंस्टेंट वगैरह तो लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे एक एक्सप्लोड व्यू देख लो, जिसमें आपको देखना है। ये एक्सप्लोड व्यू कर दिया। अब ये आरबीडी डिटेल क्या करेगा, अंदर की ज्योमेट्री में वो देगा रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इसको रेजोल्यूशन दे दो 0.02। तो ये देखो रेजोल्यूशन आ गया, नॉइज़ भी आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी वगैरह सही रही, ठीक है। हाइट ही रही नॉइज़ की, ओके। तो ये आ गई डिटेल्स, लेकिन एज डिटेल अभी भी नहीं आई है, वो आने की भी नहीं है इससे, ठीक है। देन यहाँ पे इसको नॉर्मल ट्रांसफॉर्म पीसेस लो, फिर से कहाँ गया ट्रांसफॉर्म पीसेस, ये ज्योमेट्री दो, टेम्पलेट पॉइंट्स दो, टाइम शिफ्ट लगाओ। आई थिंक बिना रेस्ट पॉइंट के भी वर्क कर जाएगा ये, प्ले करें। बिना रेस्ट पॉइंट के भी कर जा रहा है वर्क, लेकिन फॉर्स लाइक कि अगर काम ना करे कभी, तो इसको भी लगा लिया करो, ठीक है, रेस्ट पॉइंट को, ओके सिंपल। तो ये दोनों प्रोसीजर है। तो ये थोड़ा वॉर्निंग फ्रैक्चर लाइट होता है उसके मुकाबले, ओके। ये हो गया। अब होता है एक बुलियन फ्रैक्चर, बुलियन फ्रैक्चर ये होता है, सॉरी ये नहीं, बुलियन फ्रैक्चर होता है, बुलियन फ्रैक्चर। एंड इसमें नॉर्मली कैसा करते हैं, यहाँ पे मैंने एक ग्राउंड लिया, वेट, ग्राउंड सॉरी ग्रिड ली, या फिर बॉक्स ही ले लो एक, उसको ऐसे ग्राउंड बना देंगे। ये आ गया, ठीक है। अब बुलियन फ्रैक्चर कैसे वर्क करता है, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें, ये बॉक्स है, मैं यहाँ पे एक प्लेन लेता हूँ जिसको इंटरसेक्ट करेगा, ग्रिड सॉरी ग्रिड ली। एंड देन यहाँ पे मैं इसको टेम्पलेट करके इसको ऐसे करूँगा जो इसको कट करे, लाइक स्लाइस कर रहा हो जैसे, ठीक है। ये रही, इसको स्लाइस कर रहा है प्रॉपर। एंड अब मैं यहाँ पे लूँगा बुलियन,
और ए ज्योमेट्री एंड बी ज्योमेट्री दोनों को दे दी। तो देखो उसने उसको काटा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका जो ऑपरेशन है वो लूँगा मैं, इंटरसेक्ट नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं, शैटर। ओके, कौन ज्वाइनर है, प्रियांशु। ओके, तो ये शैटर किया मैंने। एंड जब मैं इसको एक्सप्लोड करूँगा, एक्सप्लोड व्यू, तो ये देखो बीच से कट गया। अब जैसे मैं इस ग्रिड को ले जाऊँगा वैसे ही उसको काटेगा ये रहा। ओके, स्लाइस करा। तो बुलियन फ्रैक्चर सेम वर्क करता है। यहाँ पे मेरे पास बॉक्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत सारे प्लेन प्लेस करूँगा, बहुत सारी ग्रिड्स प्लेस करूँगा, एंड देन उसके थ्रू इस बुलियन फ्रैक्चर को यूज़ करूँगा। तो इसमें फर्स्ट इनपुट मांग रहा है ज्योमेट्री टू फ्रैक्चर, ये दे दी मैंने। अब सेकेंड इनपुट मांगा कटिंग सर्फेसेस, ये कोई पॉइंट वगैरह नहीं मांग रहा, इसको सर्फेसेस चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, इसमें आईएस ऑफसेट क्रिएट करो जैसे उसमें किया था, एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कैटर करो, मे बी 30 और समथिंग। ओके, अब इसको सरफेसेस चाहिए, पॉइंट्स नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ग्रिड लूँगा एंड इसमें इंक्रीज़ कर दूँगा रेजोल्यूशन वगैरह। अभी नॉर्मल रखता हूँ मैं, अभी 2x2 रखते हैं विदाउट एनी रेजोल्यूशन। एंड इसमें कॉपी टू पॉइंट कर देंगे इसको, इन पॉइंट्स के ऊपर वो कॉपी हो जाएंगी। कॉपी टू पॉइंट्स, ज्योमेट्री टू कॉपी एंड पॉइंट्स। तो ये देखो हो गई कॉपी। एंड इसमें रोटेशन वगैरह देते हैं एट्रीब्यूट रैंडमाइज के थ्रू, एट्रीब्यूट रैंडमाइज पॉइंट की साइड लगेगा, एंड यहाँ पे नॉर्मल डाल दो और इसको डायरेक्शन ओरिएंटेड। तो ये रैंडमली ओरिएंटेड हो गए रोटेशन में, जो कि उसको रैंडमली कट कर रहे हैं। अब नॉर्मली इसको यहाँ पे हमने प्लेस किया, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लिया, एंड देन यू कैन सी इसने उसको प्रॉपर बुलियन कर दिया। यहाँ पे एक्सप्लोड भी लगाओ और चेक करो, ये देखो कितने सारे पीसेस में कट कर दिया। ओके, सही है। लेकिन इसमें रेजोल्यूशन नहीं आ रहा, लाइक वो नॉइस और वो कर जो कटिंग होती है ना, वो नॉइस वो नहीं आ रही। तो उसके लिए सबसे बेटर है अपनी जो ये तुम्हारी इंटरसेक्टिंग ग्रिड है ना, इसमें वो चीज़ क्रिएट करो। तो मैंने यहाँ पे रेजोल्यूशन दे दिया, मे बी 70। ओके, एंड इसमें डालो माउंटेन नोड। माउंटेन नोड नॉइस क्रिएट करेगा आपकी ज्योमेट्री के ऊपर। ये देखो थोड़ी सी ऐड करो हाइट, एंड देन एलिमेंट साइज़ को बड़ा कर दो, इतनी भी हाइट मत करो ऐड, लाइक दिस। ओके, एंड अब बुलियन करो तो ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि अब रेजोल्यूशन इसका बढ़ गया है आपकी पॉइंट्स का, इनका ग्रिड का। लेकिन एक बार ही लेता है वो, बार बार नहीं लेता, लाइक दिस यू कैन सी। ये देखो डिटेलिंग एकदम जैसे मिट्टी काट देते ना उस तरह से। ओके, ये फ्रैक्चर हो गया, ये भी फ्रैक्चर हुआ है जस्ट। तो अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ आरबीडी कंस्टेंट्स, और ये आ गई आरबीडी सॉल्वर। ओ, ये क्या हो गया, ठीक है नॉर्मल। अभी ये ग्रिड पे अगर मैं इसको चलाता हूँ, प्ले करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, ये बस नीचे गिर जाएगी हल्की सी। तो मैं थोड़े से इसका जो ये है इसको 500 कर देता हूँ। फिर भी ग्रेविटी है तो थोड़ा बहुत तो दिखाएगा ही। ओके, एंड अब मुझे कोलिजन चाहिए। मैं क्या कोलिजन कैसे लूँगा, एक स्फेयर लूँगा जो नीचे से उसको तोड़ते हुए निकलेगा ऊपर, है ना। या फिर जो तो हमारा वो है ना टेस्ट ज्योमेट्री, कौन सी है, Hmm, ये ले लेते हैं पिग हेड, ठीक है। ये निकलेगा इसमें, इसको तोड़ता हुआ। तो ये आया, एंड इसको थोड़ा सा साइज़ में छोटा करते हैं। इसके नीचे ट्रांसफॉर्म लगाओ एनिमेट करने के लिए, नीचे किया इसको की फ्रेम लगाए रोटेशन पे भी, एंड देन 24 फ्रेम पे जाके, सॉरी ऊपर किया इसको ऐसे और रोटेट कर दिया ऐसे, ठीक है। की लगा दिया, तो ये देखो। और इसको प्रॉपर वो कर दो, सॉरी शिफ्ट के साथ लीनियर से लीनियर कर दो। लीनियर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसको 48, थोड़ी सी स्लो करते हैं एनिमेशन। अरे जब ये यहाँ तक आया है, अच्छा ये इसकी है,
दोनों की की फ्रेम सेम नहीं है। इसकी तो यहीं पे है की फ्रेम भी। बट ये कैसे पॉसिबल है? इसको भी यहाँ लेके आओ। ठीक है, देन दोबारा इसको यहाँ से कॉपी करो। ट्रांसफॉर्म हो रही है अब ठीक आ रही है ना। तो ये एनिमेशन आई, इसको लगाया कोलिजन में एंड देन प्ले करो, देखते हैं क्या आता है। प्ले किया, ऐड नहीं किया क्या डिफॉर्मिंग इसमें? हाँ, इसको डिफॉर्मिंग करो कोलिजन टाइप को। भाई साहब तोड़ दी ग्राउंड को। तो इसकी वो कम कर दो, कंस्टेंट की स्ट्रेंथ मे बी 100। ओके, शायद चैट पिक पे नल नहीं लगाया है। पिक पे नल नहीं लगाना होता क्या? लगा सकते हो कहीं भी। नल तो ऐसा है कि तुम्हारी मर्जी है जहाँ पे लगा सकते हो, वो तो नेमिंग के पर्पस से होता है। ये देखो, कुछ ज़्यादा ही कंस्टेंट्स हैवी हैं इसके, तो पूरे को उठा रहा है एक साथ। इसको 10 कर दो, अब देखते। अब ठीक है, तो ये देखो निकल रहा है इसमें से। और फिर जब इसमें से यहाँ पे वो निकलेंगे, पार्टिकल्स गिरेंगे, डेब्रिस डस्ट होगी, तो ये थोड़ा सा सही लगेगा ना कि कुछ निकल रहा है। स्पेसशिप वगैरह कुछ भी ज़मीन से निकल सकता है, क्रीचर वगैरह कुछ निकल सकता है। तो इस तरीके से इफेक्ट बनते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऐड हो के। इसको फ्लिप बुक में डाल दो तो इसकी वीडियो निकलेगी प्रॉपर। ओके, इस तरीके से वीडियो वगैरह, इसको सेव भी कर सकते हैं फ्लिप बुक को। ऐसा नहीं है कि बस बना के तुम्हें रेंडर ही करना ज़रूरी है। जैसे कि मैं इसको यहाँ रोक देता हूँ, यहाँ से तुम इसको रोक सकते हो, यहाँ से भी रोक सकते हो। यहाँ से स्टॉप कर दोगे तो ये रुक गई एंड